राधे राधे दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा उपाय में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शमी के पौधे के बारे में। तो दोस्तों शमी के पौधे को घर में लगाने से काफ़ी सारे फायदे होते हैं और इसके नुकसान भी होते हैं। तो दोस्तों शमी के पौधे को घर में लगाने से सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह भी कहा जाता है कि शमी का पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है और घर की सब बाधाएं मिट जाती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शमी के पौधे को घर में लगाने से विवाह में आ रही जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। वैसे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की भी काफ़ी मान्यता है और हर घर में इसकी पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तुलसी के अलावा एक और पौधा है जिसे हिंदू धर्म में काफ़ी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये शमी का पौधा है। शमी के पौधे का विशेष महत्व है और इसे घर में लगाना बेहद शुभ भी माना जाता है। कहा जाता है कि शमी का पौधा भगवान शिव को बहुत प्रिय है और भगवान शिव पर जल अर्पित करते समय शमी का फूल या पत्ती डालने से भोलेनाथ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों शमी के पौधे को घर में लगाने से बड़े फायदे होते हैं और हिंदू धर्म के मुताबिक शमी के पौधे को घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे घर में शमी के पौधे लगाने से फायदे के साथ साथ इस घर में लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों मान्यता है कि शमी के पौधे को घर में लगाने से बरकत आती है और घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। शमी के पौधे को घर में लगाने से सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह भी कहा जाता है कि शमी का पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष भी दूर होता है और घर की सब बाधाएं मिट जाती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शमी के पौधे को घर में लगाने से विवाह में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। दोस्तों यदि घर में किसी सदस्य पर साढ़े साती चल रही हो तो घर में शमी का पौधा लगाने से साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। मान्यता ऐसा भी है कि शमी का पौधा शनिवार के दिन अगर लगाया जाता है तो काफ़ी शुभ होता है और दशहरे वाले दिन लगाया जाए तो और भी ज़्यादा इसके फायदे होते हैं। ध्यान रहे शमी का जो पौधा है कभी भी घर के अंदर ना लगाएं। इसे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं या बालकनी में लगा सकते हैं। जब भी आप इसको पौधे को लगाएं तो घर के मुख्य द्वार पर शमी के पौधे को लगाना जो है काफ़ी शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि घर के बाहर अगर आप लगा रहे हैं तो जब भी आप घर से बाहर निकलें तो निकलते समय यह पौधा आपके दाईं ओर होनी चाहिए और इसको आप छत पर भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का इसका भी ध्यान रखना होगा कि छत पर आप दक्षिण दिशा में ही इसको लगाना होगा और यदि दक्षिण दिशा में संभव ना हो तो इसे आप पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। दोस्तों शमी के पौधे की भी तुलसी की तरह ही रोजाना पूजा करनी चाहिए और इसका सामने आपको दीपक जलाना चाहिए। जैसे कि आप तुलसी की सेवा करते हैं उसी तरह आपको जो है शमी के वृक्ष का भी आपको जो है पूजा करना चाहिए रोज के। शमी के पेड़ अगर आप आपके घर में लगाते हैं तो टोने टोटके के दुष्प्रभाव के दूर करता है। आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको भी दूर करता है। इसको हमेशा आप अगर पूर्व या दक्षिण दिशा में आप छत पे नहीं लगा सकते हैं तो इसको आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं तो यह आपको जो है माला माल भी कर सकता है और आपको भिखारी भी बना सकता है। तो दोस्तों अगर आप शमी का वृक्ष लगाते हैं तो आपको भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव और भगवान गणेश का भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि शिव के साथ भगवान गणेश और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। इसकी आपको नियमित पूजा करनी चाहिए और सरसों का तेल की जो है दीपक लगाना चाहिए। दोस्तों पौधे के पास एक ध्यान और आपको रखना होगा कि जब भी आप शमी का पौधा लगाएं तो पौधे के पास नाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, गंदी मिट्टी नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी शमी वृक्ष के पास थूकना नहीं चाहिए। और जब भी आप पौधे को लगाएं तो उसमें गोबर का खाद लगाएं, कंपोस्ट लगाएं, उसमें किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल ना करें। जो लोग शमी के पौधे का देख रेख नहीं करते हैं उस घर की बर्बादी शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि की जो है क्रूर दृष्टि उस घर पे पड़नी चालू हो जाती है। लेकिन जो लोग सही से शमी के वृक्ष की देख रेख करते हैं वह घर धीरे धीरे करके पैसों की तंगी से या फिर किसी भी तरह की परेशानियों से धीरे धीरे करके वो उभर जाता है और वो घर माला माल हो जाता है।
शनिदेव भी उस व्यक्ति से काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर से जितनी भी परेशानियां होंगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी शमी वृक्ष के पास गंदगी ना होने दें, साफ सफाई रखें। जिस तरह आप तुलसी माता का सेवा करते हैं उसी तरह से आप जो है शमी वृक्ष की सेवा करें, पूजा करें, अर्चना करें, ताकि आपकी घर से जो भी परेशानियां वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएं। दोस्तों अगर आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन की घंटी है उसको दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों राधे राधे।